एक टाइम था जब टीम इंडिया के इक्का दुक्का खिलाड़ी ही चोटिल हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। काफी सारे खिलाड़ी लगातार चोटिल हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि उनमें से सारे खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो, जिसके चलते वो बार बार चोटिल हो रहे। और अगर वो तीनों फॉर्मेट खेलते भी हैं तो ऐसा नहीं कि हर मैच वो खेल ही रहे हो। अभी भारतीय टीम का हाल ऐसा हो चुका है कि लगता है जैसे प्लेइंग 11 से पहले इंजर्ड 11 तैयार है। चलिए जरा इन चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट देखते हैं। नंबर 1 जसप्रीत बुमराह। बुमराह का इंजर्ड होना तो समझा भी जा सकता है, क्योंकि वो भारत के ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और टीम इंडिया के वो फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं जिनके बिना हर प्लेइंग 11 अधूरा है। उनके एक्शन भी बाकी गेंदबाजों के मुकाबले काफी अलग है, जिसके चलते लगभग हर 2-3 सीरीज में एक न एक बार वो चोटिल हो जाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले उन्हें फिट डिक्लेयर किया गया, लेकिन 2 ही दिन बाद उन्हें इंजर्ड बताकर सीरीज से बाहर करना पड़ा। नंबर 2 हार्दिक पांड्या। हार्दिक पिछले काफी समय से सिर्फ T20 खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी बार वो टीम इंडिया की जर्सी में T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आए थे, जिसे खत्म हुए 5 महीने हो चुके हैं। वहीं ओडीआई में वो आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे, जिसे खत्म हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। इतना कम खेलने के बावजूद भी हार्दिक अक्सर इंजर्ड ही रहते हैं। T20 में तो फिर भी वो कुछ मैच खेलते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन ओडीआई सीरीज के आने से पहले ही वो इंजर्ड रहते हैं। हार्दिक के इंजर्ड होने से टीम इंडिया का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है, क्योंकि वो न सिर्फ बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं बल्कि अक्सर 10 ओवर की गेंदबाजी का कोटा भी पूरा करते हैं। नंबर 3 नीतीश रेड्डी। पिछले 1.5 साल में जब हार्दिक चोटिल हुए, नीतीश रेड्डी को उनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट के रूप में देखा गया, क्योंकि रेड्डी भी बैटिंग के साथ तेज गेंदबाज की भी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते उन्हें जल्द ही तीनों फॉर्मेट में लगातार मौके दिए जाने लगे। लेकिन उनकी बॉडी इस वर्कलोड को नहीं संभाल पा रही। नतीजा नीतीश रेड्डी भी चोटिल हो चुके हैं। नंबर 4 वरुण चक्रवर्ती। पिछले 2 साल में T20 में भारत के लिए बुमराह के बाद यदि किसी गेंदबाज ने तहलका मचाया था तो वो थे वरुण चक्रवर्ती, जो इस दौरान T20 इंटरनेशनल्स में दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने पिछले 2 साल में इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 72 विकेट झटके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका फॉर्म बेहद खराब रहा था। वो काफी महंगे साबित हो रहे थे और कई बार विकेटलेस रह रहे थे। इस खराब प्रदर्शन का इफेक्ट उनके फिटनेस पर भी हुआ और हाल ही में इंग्लैंड T20 सीरीज के दौरान वो चोटिल हो गए और तभी से बाहर ही हैं। नंबर 5 हर्षित राणा। जब गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को लगभग तीनों फॉर्मेट का परमानेंट मेंबर बनाया और उन्हें लगातार मौके दिए, तब हर्षित को काफी ट्रोल किया गया था, जिसमें हम जैसे फैंस भी शामिल थे। लेकिन पिछले कुछ समय में न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से उन्होंने लगातार विकेट चटकाए, बल्कि 8 नंबर पर आकर अपनी बैटिंग से भी कमाल किया, जिसके बाद जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे वो भी उनको सपोर्ट करने लगे। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज से ठीक पहले हर्षित भी चोटिल हो गए। नंबर 6 वॉशिंगटन सुंदर। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके चोटिल होने से ज्यादातर भारतीय फैंस खुशी हैं, क्योंकि उन्हें तो बिना कुछ खास परफॉर्मेंस के बेवजह हर फॉर्मेट के प्लेइंग 11 में रखा जाता है, जिसके चलते कोई अच्छा खासा डिजर्विंग प्लेयर भी बाहर बैठता है। हद तो तब हो गई थी जब उन्हें टेस्ट में नंबर 3 पर भेजा गया था। नंबर 3 जहां राहुल द्रविड़ जैसे महान बल्लेबाज खेला करते थे, उनके बाद चेतेश्वर पुजारा ने इस पोजीशन पर खूब सारे रन्स बनाए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और नंबर 3 ये बात बिल्कुल समझ से बाहर था। नंबर 7 साई सुदर्शन, जिन्हें हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से ठीक पहले इंजरी के चलते स्क्वाड से अंतिम समय पर बाहर करना पड़ा, जो अभी ठीक से टीम में अपनी जगह पक्की भी नहीं कर पाए हैं। इस सीरीज में उनके पास मौका था नंबर 3 की पोजीशन को पक्का करने का, लेकिन वो इंजरी के चलते बाहर हो गए। इसके अलावा भी कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं जो बराबर किसी न किसी फॉर्मेट में भारत के लिए खेलते हुए नजर आ रहे थे। सुमन गिल भी अक्सर गर्दन की चोट से परेशान रहते हैं और ज्यादा देर बल्लेबाजी करने के बाद वो इतना थक जाते हैं कि उनके लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे ओडीआई और इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में देखा। यदि यही हाल रहा तो प्लेइंग 11 बनाना मुश्किल हो जाएगा और इंजर्ड 11 बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इतनी इंजरी का क्या कारण है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही क्रिकेट जगत की हर चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल क्रिक की चर्चा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।